बहसुमा नगर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के 45वें जन्मदिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे रालोद के प्रदेश महासचिव राजकुमार सांगवान, प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र खजूरी, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक तोमर, जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़, जिला पंचायत सदस्य प्रताप लोहिया, युवा जिलाध्यक्ष प्रशांत चौधरी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी आशीष देशवाल, डॉक्टर सुनील ने जयंत चौधरी का 45वां जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने कहा कि देश प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार में किसी धर्म का आदमी सुरक्षित नहीं है। यहाँ सरकार हिंदुत्व की बात करती है, सब हवाई फायर है। ना तो हिंदू समाज को लाभ मिल पा रहा है और ना ही अन्य समाज को। प्रदेश में ना तो गन्ने का भाव बढ़ाया है और ना ही किसानों की आय दोगुनी हुई है। प्रदेश महासचिव राजकुमार सांगवान ने कहा कि हमारा युवा पिछड़ता जा रहा है। हमारे समाज के युवा को आगे बढ़कर उन्हें राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों के बारे में बताना चाहिए। भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम धर्मवाद करते हुए सभी समाजों को धर्म में बांट दिया है, लेकिन हमें एकजुट होकर आगामी होने वाले 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत कर जयंत चौधरी को मजबूत करना है। प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र खजूरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो वादे कहे थे वह आज तक पूरे नहीं किए। ना तो आज तक 15 लाख खाते में आए और ना ही आज तक किसानों की आयु कितनी हुई है। देश में अग्निवीर नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ छल कर रही है। कार्यक्रम को डॉक्टर सुनील, दीपक तोमर, शिबू रिजवी, जिला पंचायत सदस्य प्रशांत चौधरी, आशीष देशवाल, रालोद नेता रतन सिंह, पूर्व अध्यक्ष अयूब कालिया आदि ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता थाबेदार कृष्णपाल राठी ने तथा संचालन मास्टर इकबाल सिंह एवं रजत एडवोकेट ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से रविंद्र सिंह, प्रबंधक सचिन देशवाल, मनीष कुमार, ओमवीर राठी, प्रशांत सब्बू कुमार, आस मोहम्मद, हरपाल सिंह, प्रदीप डायरेक्टर, चौधरी ओमपाल सिंह, अजयपाल राठी, पप्पू चहल, दिनेश सिरोही आदि शामिल रहे। 45वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं भी आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत ये शुक्रिया अदा करता हूं कि जितनी मजबूती से कार्यक्रम आपने किया है, अभी तक इस कार्यक्रम के बराबर कोई जिले में कार्यक्रम चौधरी जयंत सिंह जी का पखवाड़े में नहीं हुआ। इसके लिए आप बहुत बहुत पात्र हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिन्होंने किसानों को हिंदुस्तान में जनाने का काम किया, हिंदुस्तान में पहचान बनाने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी सारी जिंदगी किसानों के, युवाओं के, आप सब लोगों को जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए और सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को अगर चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कोई बताने का काम करेगा तो कोई पूरा इतिहास बता नहीं पाएगा। इतना बड़े काम उन्होंने जनता के लिए किए हैं। और चौधरी अजीत सिंह जी ने एक काम बहुत बड़ा इस हिंदुस्तान में किया, नफरत के माहौल को खत्म करने का, भाईचारा कायम करने का काम किया। मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ करके जब चुनाव हुआ था तो बिजनौर के लोगों ने, आप लोगों की तरफ से मैसेज था कि चौधरी साहब बिजनौर से चुनाव लड़ लो, आप गारंटी से चुनाव जीत जाओ। लेकिन चौधरी साहब ने यह बात कही थी कि मुझे जहां से नफरत का माहौल बीजेपी के लोगों ने बनाया है या हिंदुस्तान का माहौल खराब करने का काम किया मुजफ्फरनगर से, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, माहौल को भाईचारा कायम करने का काम करूंगा, चाहे मैं चुनाव जीतूं या चुनाव हारूं। तो ये थे चौधरी अजीत सिंह जी, और जिन्होंने, उन्हें नुकसान हुआ पॉलिटिकली, मेरे भाई ने भी बताया पहले एक ने, उन्हें पॉलिटिकली नुकसान हुआ, मुजफ्फरनगर से चुनाव हारे, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत, जो चुनाव से ऊपर वाली जीत है, भाईचारा कायम करने का काम कर रहे, भाईचारा कायम किया। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत हुई है राष्ट्रीय लोकदल की। और अब उन्होंने मील देने का काम किया, जिससे किसानों का गन्ना जो 16 किलोमीटर या 12 किलोमीटर में, अभी सब कंफ्यूज हूं कौन सा है, 12 किलोमीटर की दूरी पर बनाने का वो चौधरी साहब ने, चौधरी अजीत सिंह जी ने काम किया था। सारी जिंदगी उन्होंने भी किसानों का काम किया और भाईचारा करने का काम किया। अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी जी, जो हमारे यहाँ करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, युवाओं की धड़कन है, जयंत चौधरी जी, वो भी किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, नौजवानों की, अल्पसंख्यकों की, शोषित समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में दूसरा कोई नेता इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा, ना वो किसी से डरते हैं और ना किसी से भय खाते हैं, बल्कि पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी मजबूती से।
तो हमारी जिम्मेदारी भी ये बनती है, हम सब लोगों की, जितने लोग बैठे हैं, कि हम अपने नेता की लड़ाई को लड़ें और गांव-गांव तक, मोहल्ले तक उस लड़ाई को स्थापित करने का काम करें और भाईचारा भी कायम करें और उनके बताए हुए रास्ते पर उन्हें मजबूत करने का काम, लड़ाई लड़के मजबूत करने का काम करें।